हरे कृष्णा। मेरा नाम गोल्डी मजोकर। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मजोका पर। दोस्तों, हर बार हमारे मन में सवाल उठते हैं, भगवान है या नहीं है, भगवान कहाँ है, कैसे दिखते हैं, भगवान का जन्म मृत्यु होता है या नहीं होता है, क्या भगवान से ऊपर भी कोई सत्ता है, क्या भगवान से ऊपर भी कोई भगवान है। ऐसे कई प्रकार के सवाल हमारे मन में उठते हैं। आज मैं इन्हीं सवालों का संक्षिप्त उत्तर दूंगा और सबूतों के साथ उत्तर दूंगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। तो बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जितने भी उत्तर दूंगा, संक्षिप्त उत्तर दूंगा, उनका जो भी हो जहाँ से भी लूँगा वो श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा ही दूंगा। क्योंकि दोस्तों, जो श्रीमद् भगवत गीता है ये सभी ग्रंथों का, सभी वेदों, पुराणों, उपनिषदों का निचोड़ है। सभी जो हमारे शास्त्र हैं, वेद शास्त्र, प्राचीन भारतीय वेद शास्त्र हैं, उनका जो निचोड़ है श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कह दिया है। मैं श्री भगवत गीता की जो भगवान की वाणी है वही आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो श्रीमद् भगवत गीता है ये किताब है, ये कोई किताब नहीं, ये महान ग्रंथ है। इसमें ये स्वयं भगवान की वाणी है, भगवान से मुख से निकली हुई वाणी है। जिसे किताब में लिखा गया उसे श्रीमद् भगवत गीता कहा गया। दोस्तों, सभी ग्रंथ पढ़ते हो, आपके पास इतना समय नहीं है, ये जीवन बहुत छोटा मिला है कलयुग में, सभी ग्रंथ पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। इसलिए केवल दिन में 5 मिनट निकालें, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, 1 अध्याय पढ़ें, 2 अध्याय। इसमें केवल 18 अध्याय हैं, आपको 1 महीना भी नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, आप कंप्लीट कर दोगे पढ़ के। तो बातें छोड़ते हैं, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात और, कई लोग कहते हैं कि कौन सी भगवत गीता पढ़ें। दोस्तों देखिए, भगवत गीता एक ही है और जितनी भी लिखी गई हैं सब की सब टीकाएँ हैं भगवत गीता पर, वो पढ़ो, लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि वो लोग अपने विचार डालते हैं उनमें। श्रीमद् भगवत गीता वही पढ़ें जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकली हुई हो, क्योंकि वो गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंची है। श्रीमद् भगवत गीता गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर जो लिखती है उसी को ही पढ़ें, या शिला प्रभुपाद द्वारा जो लिखी गई थी उसको पढ़ें, अन्य किसी प्रकार की कोई भगवत गीता ना पढ़ें। तो दोस्तों, भगवत गीता का जो 4था अध्याय है आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर है। तो श्रीमद् भगवत गीता का 4th अध्याय है। तो 4था अध्याय जो भगवान ने बताया, 4थे अध्याय में भगवान ने वो ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है जो अब हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में वीडियो चल रही है। दोस्तों, अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, आपके पास ये ज्ञान कहाँ से आया, जो गीता का ज्ञान है ये कहाँ से आया, या आप मुझे ये ज्ञान अब दे रहे हो तो इससे पहले जीवन कैसे चल रहा है। भगवान कहते हैं कि मैं तुझे ये ज्ञान अब दे रहा हूँ, लेकिन तुझसे 4 करोड़ वर्ष पहले यहाँ कहते हैं पहले श्लोक में, 4थे अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विश्वते योगम प्रोवाक्तवान हयम वयम विश्वस्वामवने प्रहा मनुरिक्षा वक्ष अब्रवीत। अर्थात अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य देवस्वान से कहा। कल्प का आदि, कल्प के आरंभ में, अर्थात जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ, जब एक कल्प शुरू हुआ था, कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होते हैं जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। सूर्य देवस्वान ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। दोस्तों, ये वंश होते हैं। श्री कृष्ण ने सबसे पहले सूर्य देव को ये ज्ञान दे दिया था, इसलिए अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अर्जुन द्वारा जो उठाया गया प्रश्न है उसका यही उत्तर है कि इससे पहले भगवान सिर्फ अर्जुन को ही ज्ञान नहीं दिया, ये भगवान सूर्य देव को पहले ही ज्ञान दे चुके हैं। और सूर्य देव ने महाराज मनु को ये ज्ञान दिया था और महाराज मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को। दोस्तों, इक्ष्वाकु एक वंश चलता आ रहा है जो भगवान श्री राम का वंश था। तो दोस्तों, दूसरे अध्याय में भगवान, हाँ एक बात और, इस जो श्लोक है इसमें भगवान ये भी कहते हैं कि ये योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा इसमें आरंभ का नाश नहीं होता है। और दूसरा जो श्लोक है उसमें श्री कृष्ण कहते हैं, और दोस्तों कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान का भजन करके, भक्ति करके तुमको क्या मिलेगा। तो 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान साफ साफ कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष्यो विदुः सह कलानेह मेहतयोगो नष्टः परम तपः। दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि इसका अर्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे आश्रित है, मेरा प्रिय भक्त है, मेरा मित्र है, वह कभी नष्ट नहीं होता, वो मुझको ही प्राप्त होता है। यह श्री कृष्ण की वाणी है। और तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं,
दोस्तों अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछ रहे हैं चौथे श्लोक में। तीसरे श्लोक दोस्तों कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने बताया नहीं आपको, उसकी बात समझ नहीं आती। अब डायरेक्ट चौथे श्लोक पर आते हैं और यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछ रहे हैं, अपरम भवतो जनम परम जनम विश्वतः कथमेतद्विजानीयाम तवामादो प्रवक्तवानिति। अर्थात भगवान, हे भगवान, आपका जन्म तो इसी युग में हुआ है, मेरे साथ हुआ है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपने कल्प के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में ये ज्ञान सूर्य देवस्वान को दे दिया। अर्जुन क्या समझता है कि भगवान मेरी तरह शरीरधारी हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, ये तो अभी इनका जन्म हुआ। तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि बहुनी में व्यवतानी जन्मानि तवा अर्जुन तनयः वेदम सर्वाणि ने तवम वेथ परम तपः। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता, तुझे कुछ भी याद नहीं है, किंतु मैं जानता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं। स्वरूप परस्त महापुरुष श्री कृष्ण जानते हैं, श्री अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, स्वरूपस्थ की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है, मेरा जन्म इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है, श्री कृष्ण का जन्म है, वो इन नॉर्मल आँखों से, साधारण आँखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर को धारण करने वाला हूँ। जो लोग कहते हैं कि भगवान मरते हैं, जन्म होते हैं, उनके लिए कहता हूँ भगवान ने खुद कहा है, मैं अव्यक्त, शाश्वत, सनातन और शरीर को धारण करने वाला हूँ, मेरा नाश नहीं होता है। तो दोस्तों इससे अगले श्लोक में, छठे श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण दोबारा अर्जुन को एक और बात कहते हैं, अजो अपि संवयातात्मा भूतानि मिश्रयो अपि सनः प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामया तत्मामया। अर्थात हे विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों में के स्वर्ग में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से मैं प्रकट होता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान, दोस्तों फिलहाल मैं इसे रखता हूँ और आपको बात समझाता हूँ। दोस्तों कई लोग समझते हैं कि भगवान की मृत्यु हुई थी, श्री कृष्ण को तीर लगा था, उनका जन्म भी हुआ था कालकोठरी में, बहुत लोगों ने ये बात कही। तो भगवान ने इस श्लोक में साफ साफ कह दिया है कि मैं अपनी ही योग माया से प्रकट होता हूँ। योग माया अर्थात भगवान की माया, जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। यदि हम इस माया से बाहर निकल जाए, हमारे पास दिव्य दृष्टि आ जाएगी और हम भगवान का साक्षात्कार दर्शन कर सकते हैं। लेकिन भगवान खुद कहते हैं मैं अपनी ही योग माया से प्रकट होता हूं, लेकिन मैं अविनाशी, जिसका नाश कभी नहीं होता, सनातन, जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के माता पिता कौन है? भगवान कहते हैं मेरा ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत है, ना मेरा जन्म होता है, ना मेरी मृत्यु होती है, मैं प्रकट होता हूँ। और दोस्तों श्री कृष्ण ने एक बात और भी कही है कि मूढ़ो अहम ना भी जानाति, अर्थात मूर्ख लोग मुझे कभी नहीं समझ पाते। जो भी लोग हैं वो मूर्ख हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार है, साक्षात्कार श्री हरि नारायण के अवतार हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बात समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, आपको कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए सनातन संस्कृति से रिलेटेड, या मैं कुछ वीडियो में गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद वहाँ पर आप मुझे मैसेज, कॉल या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अटेंड जरूर की जाएगी, आपको संक्षिप्त उत्तर दिया जाएगा। और दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि YouTube पर ये है वो है। दोस्तों मेरा मकसद नहीं है YouTube से कुछ भी करना, पैसा कमाना या कुछ और करना। मेरा मकसद केवल इतना है कि जब तक जीवित हूँ सनातन संस्कृति को जीवित रखूँगा, अपनी बातें प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाता रहूंगा, सनातन संस्कृति की जो बातें हैं वो संसार में फैलाता रहूंगा, भगवत गीता का ज्ञान बांटता रहूंगा, क्योंकि मेरे भगवान ने कहा है ये ज्ञान सभी तक बांटो। तो दोस्तों हरे कृष्णा। अगली वीडियो में दोबारा मिलूंगा किसी नए ज्ञान के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।